हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में अपन बात करते हैं ऑक्सीजन गैस से संबंधित कि ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस का उपयोग बनाने की विधियां और ऑक्सीजन गैस के गुण धर्म को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि, ऑक्सीजन के रासायनिक और भौतिक गुण और उपयोग। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बनाने की विधियों की और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो देखिएगा, पृथ्वी पर हमारे जीवन को बनाए रखने में ऑक्सीजन का अमूल्य योगदान है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है। श्वास के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक एक तत्व है या गैस है। यह 16वें वर्ग का तत्व माना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि यह आवर्त सारणी के 16वें वर्ग का प्रथम तत्व है। यह एक अधातु तत्व है और यह बहुत अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है? बहुत अधिक क्रियाशील होती है। आधुनिक समय में हम जिस आवर्त सारणी का इस्तेमाल करते हैं उसमें यह चाल्कोजन ग्रुप का सदस्य है। इस ग्रुप को चाल्कोजन भी कहा जाता है। कैल्कोजन या चाल्कोजन एक ही बात है। ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुवीय अणु होता है, अर्थात दो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु आपस में मिलकर डाई ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, जिसे O2 कहा जाता है। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र O2 होता है। क्या होता है? रासायनिक सूत्र O2 होता है। हमारे वातावरण के लगभग 21% भाग में ऑक्सीजन पाया जाता है। जो इन्वायरमेंट होता है, अपने आसपास का वातावरण जो होता है, उसमें 21% भाग में ऑक्सीजन पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि 21% ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, उपस्थिति होती है। ठीक है। अब देखिएगा, कुछ बनाने की विधियां हैं। यहां पर इन विधियों को अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए ठोस अवस्था में पोटेशियम क्लोरेट का उत्प्रेरकीय क्षय किया जाता है या उत्प्रेरकीय अपघटन किया जाता है। क्षय का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अपघटन किया जाता है। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। ये देखिएगा MnO2 है। ठीक है। और यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन करवाया जा रहा है MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे 2KCl और 3O2 प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है। बनाया जाता है ऑक्सीजन इससे। नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्सीजन प्राप्त करने का दूसरा प्रयोगशाला तरीका यह है कि जब धातु ऑक्साइड का उष्मा अपघटन किया जाता है या तापीय अपघटन किया जाता है तो यह ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। मतलब धातु ऑक्साइड का भी यदि अपघटन करवाया जाए तो भी यह ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अभिक्रिया में ऑक्सीजन बनती है, जैसे मरकरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड के उष्मा अपघटन से निम्न क्रिया द्वारा ऑक्सीजन बनती है। तो देखिएगा, मरकरी ऑक्साइड द्वारा और सिल्वर ऑक्साइड द्वारा भी आप उष्मीय अपघटन करवा सकते हैं। ठीक है। क्या करवा सकते हैं? मतलब ये धात्विक ऑक्साइड है और धात्विक ऑक्साइड को तापीय अपघटित किया जाए या ताप अपघटन से तोड़ा जाए तो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो देखिएगा, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी में और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ऐसे सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर में और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन में ये टूट जाता है। ठीक है। प्रयोगशाला में हम ऑक्सीजन को उच्च ऑक्साइड को उच्च ताप पर तेजी से गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम या बेरियम के उच्च ऑक्साइड जो होंगे उनसे भी आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, लेड ऑक्साइड हो गया। लेड ऑक्साइड को, लेड जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 है और यहाँ पे +2 हो जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। मतलब उच्च ऑक्साइड है, ये निम्न ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ऐसे ही मैग्नीज को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो मैग्नीज सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। बेरियम प्रोक्साइड, बेरियम प्रोक्साइड से बेरियम ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन, उच्च ऑक्साइड, उच्च धात्विक ऑक्साइडों से भी ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, परमैंगनेट और नाइट्रेट आदि कुछ लवणों को भी जब उष्मा अपघटित किया जाता है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि तापीय अपघटन द्वारा इससे भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नेट ऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऐसे सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट होता है, ये सोडियम नाइट्राइट है। ओके,
सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्राइट के 2 मोल बनते हैं और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर परमैंगनेट और नाइट्रेट से भी, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और सोडियम नाइट्रेट हो गया, से भी आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बारीक धातु या मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है तो यह क्रिया जल और डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन देती है, डाई ऑक्सीजन देती है। तो देखिएगा, पेरोक्साइड का अपघटन किया जाता है तो जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या होता है? जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, डाइऑक्सीजन के रासायनिक और भौतिक गुणों को देखते हैं। तो देखिएगा, रासायनिक गुण जो है वो SO2 ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, SO3 में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसे ही धातु के साथ धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ये आगे भी रिएक्शन को अपन 1 बाय 1 करके देखेंगे। ऑक्सीजन एक गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन गैस होती है। ये इसके गुण हो गए। यह वायु से कुछ भारी होती है। ऑक्सीजन जो होती है वायु से कुछ भारी होती है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ अन्य गैसें भी उपस्थित हो जाती हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन वायु से कुछ भारी होगी। यह जल में थोड़ी बहुत घुलनशील होती है। यह जल में घुलनशील होगी कुछ मात्रा में। अपनी इसी जल में घुलने की प्रवृत्ति के कारण समुद्री जीवों के लिए ऑक्सीजन पानी में उपलब्ध हो पाती है, अर्थात जल में रहने वाले जीव श्वसन आदि के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। तो जलीय जीव जो होते हैं वो घुलनशील ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, श्वसन के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, जब ऑक्सीजन गैस पर निम्न ताप और उच्च दाब आरोपित किया जाए तो यह गैस दारू में बदल जाती है। तो अपन कह सकते हैं कंप्रेस करके इसको दारू में परिवर्तित कर सकते हैं। यह लगभग 90 केल्विन पर होता है। अगर और भी कम कर दिया जाए, मतलब ताप को और कम कर दिया जाए, 55 केल्विन ही कर दिया जाए, तो नीले सफेद ठोस में परिवर्तित हो जाती है। किस में बदल जाती है? नीले सफेद ठोस में ये बदल जाती है। ठीक है, फिर देखिएगा, एक विशेष गुण यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। यह गैस अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुचुंबकीय प्रकृति रखती है। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। ओके, ऑक्सीजन एक बहुत ही अधिक क्रियाशील अधातुओं में एक है। यह अत्यधिक क्रियाशील अधातु मानी जाती है। यह फ्लोरीन के बाद दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो ध्रुवता उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। वैसे तो फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन हो जाता है और फिर नाइट्रोजन गैस होता है। ये विद्युत ऋणता का क्रम होता है, फोन। ठीक है, डाइऑक्सीजन उच्च ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, जो SO2 से क्रिया करके SO3 बना लेता है। जब ऑक्सीजन की धातु अधातु से क्रिया करती हैं या करवाई जाती हैं तो ये क्रिया के फलस्वरूप तत्व का ऑक्साइड देते हैं या धात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे कैल्शियम धातु के साथ रिएक्ट कर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। देखिएगा यहाँ पर रिएक्शन में। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, लिटमस से क्रिया। डाई ऑक्सीजन लिटमस के प्रति उदासीन होता है, कोई क्रिया नहीं करता है, अर्थात यह नीले या लाल रंग के लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। डाई ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, ये जलने को प्रेरित करती है या जलने में सहायक होती है, अर्थात वस्तुओं को जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है लेकिन स्वयं नहीं जलती या स्वयं यह गैस दहन नहीं होती। ठीक है, स्वयं नहीं जलती, ये जलने में सहायक है। क्या? जलने में सहायक है। ठीक है, स्वयं का दहन नहीं होता, ये दहन में सहायक होती है। किसी वस्तु को जलाने में महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। ठीक है, डाई ऑक्सीजन के उपयोग, अब अपन बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के उपयोग क्या क्या हैं। चिकित्सा में मरीजों को कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है, जैसा कि आजकल कोरोना काल में या जो एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेकर, और कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन है वो थोड़ा डेंजरस है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कृत्रिम रूप से दिया जाता है। ओके, तो मरीजों को कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन दी जा सकती है चिकित्सा क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में लोहा अयस्क को स्टील अयस्क में गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं को काटने, वेल्डिंग करने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कि धातुओं को काटने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है।
अंतरिक्ष रॉकेट में द्रव ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। ठीक है। डाई ऑक्सीजन जो है O2 धातु कर्म क्रियाओं में आर्सेनिक, फास्फोरस आदि घुलनशील अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करने में उपयोगी है। जो धातु के साथ अशुद्धियों के रूप में आर्सेनिक, फास्फोरस या अदर जो अशुद्धियां होती हैं उनको भी ये ऑक्सीकृत कर लेता है। इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल, एथिलीन ऑक्साइड आदि को बनाने में किया जाता है। या अपन कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो ऑक्सीजन का उपयोग है वो नाइट्रिक अम्ल हो गया, जो एक प्रयोगशाला अभिकर्मक माना जाता है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, एथिलीन ऑक्साइड हो गया। ठीक है। इनको बनाने में ऑक्सीजन का काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको स्टडी जो है वो करवाई जा रही है। तो इसके बाद जैसे टॉपिक ख़त्म होता है कुछ क्वेश्चंस हम लेके आते हैं। ठीक है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें और अपना रीड का जो साइंस सिलेबस है उसको कवर कीजिएगा। धन्यवाद।